हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक टावर फैन रखा हुआ है। इस टावर फैन का जो मोटर है वह बिल्कुल जाम हो जा रहा है चलते चलते। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस टावर फैन को पहले खोलना शुरू करते हैं। तो इस टावर फैन को कैसे खोलना है हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए, इसकी बैक साइड में सबसे पहले हम जाएंगे और इसके बैक साइड में आपको बहुत सारे स्क्रू दिख जाएंगे। जहाँ जहाँ भी स्क्रू होंगे हम आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए, एक स्क्रू यहाँ होता है इस कोने में, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद एक स्क्रू इस कोने में है इस साइड में, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। अब इस टावर फैन को कुछ इस प्रकार से हम रख लेते हैं नीचे की साइड में। यहाँ पर भी एक स्क्रू होता है, इसको भी खोलेंगे। तो बॉडी में लगे हुए सभी स्क्रू को इस प्रकार से खोल लिया जाएगा। सभी स्क्रू के खुल जाने के बाद अब ये बॉडी कवर निकाल लिया जाएगा। दो स्क्रू यहाँ नीचे के साइड में होते हैं, तो इनको भी खोल लिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये फ्रंट वाला हिस्सा अब निकल चुका है और यहाँ पर जो ये मोटर वाला हिस्सा है इसको भी खोल करके निकालना है, बाहर करना है। तो चलिए हम इसको भी खोल करके निकाल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो इसको खोलने से पहले ये जो टाई लगाई गई है इन सभी टाई को हटा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं केबल टाई लगाई गई है वायरों को एडजस्ट करने के लिए। तो इन केबल टाइयों को हटा लिया जाएगा और हटा लेने के बाद हमारा जो काम होगा वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देख सकते हैं वायर में ये टाई लगाई गई है, तो सभी वायरों की जो टाई होंगी उनको हटा लिया जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सभी टाई हट चुकी हैं। और यहाँ पर जो ये मेन लीड है, इस मेन लीड का जो वायर है, इस मेन लीड के वायर को भी हम यहाँ से निकाल लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको हम काट देते हैं पहले, फ़िलहाल में ये कट गया। अब इसके बाद ये मेन लीड का जो वायर होगा इसको बाहर कर लेंगे, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा खोलना। तो ये मेन लीड वाला वायर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो अब ये जो मोटर का पार्ट है ये बिल्कुल अलग हो चुका है। अब ये जो हमारा मोटर का वायर होगा, इस मोटर के वायर को भी यहाँ से काट लिया जाएगा और काट करके हम इस मोटर के बॉडी को बिल्कुल अलग कर लेंगे। तो चलिए हम वायरों को देख लेते हैं किस किस कलर का वायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का वायर है, इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे। और इसके बाद इस स्विच में वायर जुड़े हुए हैं, तो इन स्विच से भी वायरों को इस प्रकार से निकाल लिया जाएगा। तो अब ये फैन मोटर के सभी वायर अलग हो चुके हैं। अब ये जो फ्रंट वाला बॉडी है यहाँ से, इसको पहले खोलना होगा। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को खोलना होगा, तो इससे ब्लोअर हमारा निकल जाएगा बाहर। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये वाला बॉडी यहाँ से निकल चुका है। अब इसके यहाँ से निकल जाने के बाद यहाँ पर जो ब्लोअर फैन मोटर में कसा गया है, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इस स्क्रू को खोलेंगे तो ब्लोअर हमारा बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम इस स्क्रू को खोल लेते हैं। तो देखिए इस स्क्रू को खोलते ही जो हमारा ब्लोअर है ये बाहर इस तरह से निकल जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ब्लोअर हमारा निकल जाता है। इस ब्लोअर के निकल जाने के बाद अब ये हमारा मोटर खोलना होगा। तो चलिए हम मोटर को खोल लेते हैं। इस मोटर को खोलने के लिए ये दोनों और स्क्रू खोलने पड़ेंगे, तो इन दोनों स्क्रूओं को हम खोल लेते हैं। देख सकते हैं ये पंजे के जो दोनों स्क्रू थे उसको हमने खोल लिया है। उसके खोलने के बाद अब ये मोटर आसानी से यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से मोटर इसका निकल जाता है। इस प्रकार से मोटर के निकल जाने के बाद अब यहाँ पर हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये मोटर बहुत ही ज़्यादा जाम हो चुका है। ये मोटर क्या चलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा जाम हो चुका है। तो इसमें कैपेसिटर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इस मोटर को सीधे चेंज कर देंगे, क्योंकि अब ये मोटर कई बार निकल चुका है, कई बार खुल चुका है। तो इस वजह से इस मोटर को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर दूसरा मोटर, नया मोटर लगाएंगे और नया मोटर लगाने के बाद इस फैन को फिर से असेंबल करना आपको सिखाएंगे।
तो यहाँ पर मोटर को हमने खोल करके बाहर कर लिया है। अब इसके स्थान पे हम दूसरा मोटर, नया मोटर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मोटर हम लाए हुए हैं खरीद करके, ये मुझे लगभग 750-800 रुपये का पड़ा हुआ है। तो इस मोटर को हम खोलते हैं और इसी मोटर को इसमें फिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस मोटर को खोल लिया जाएगा और इसी मोटर को हम इसमें फिट करेंगे। अब तो ये देखिए मोटर है और हम थोड़ा सा इसके स्टिकर को दिखा दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका स्टिकर है और ये 35 से 60 वाट के बीच में, एम्पियर लेगा 0.35 और यहाँ पर इसका जो आरपीएम है ये 1400 से लेकर के 2800 आरपीएम है। और ये रहा इसका डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर में इसका डायग्राम है जिसमें कलर कोडिंग दिया हुआ है। तो इसमें ब्लू वाला जो वायर है वो कॉमन है और ब्लैक वाला जो है वो हाई स्पीड का है, वाइट वाला मीडियम स्पीड का है और रेड वाला जो वायर है वो लो स्पीड का वायर है। और यहाँ पर डायग्राम भी बनाया गया है। तो चलिए हम इस मोटर को फिट कर लेते हैं। इस मोटर को हम यहाँ पे रखते हैं। पहले चारों जगह पे वाशर होने चाहिए प्रॉपर। यहाँ पर देखिए चारों जगह पे वाशर हमने लगा लिया है और इसके जो बैक साइड हैं इस बैक साइड में भी वाशर आपको लगा करके तब आपको नट को टाइट करना है। तो चलिए हम सभी जगहों पे वाशर लगा करके नट को टाइट कर देते हैं। यहाँ पर चारों ही नट को टाइट कर लिया गया है। अब इन चारों नटों को टाइट करने के बाद प्लायर की मदद से इसको बेहतरीन तरीके से टाइट कर देंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गंदगी है तो इसको हम इस तरह से कपड़े से हटा लेते हैं। चलिए अब प्लायर की मदद से इसके सारे स्क्रू को, सारे नट को टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लायर की मदद से सबको बढ़िया तरीके से टाइट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटर ये फिट हो चुका है। इस मोटर के फिट हो जाने के बाद अब इसको इसकी बॉडी में फिट करना है और साथ ही साथ कनेक्शन करना है। हम आपको पूरा कंप्लीट दिखाएंगे किस प्रकार से इसको फिट किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा और इसका कनेक्शन किया जाएगा। तो चलिए हम इसकी बॉडी में इस मोटर को फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी बॉडी है। तो इसमें थोड़ा सा गंदगी लगी हुई, तो इसको हम इस तरह से साफ कर लेते हैं कपड़े की मदद से। यहाँ पर देख सकते हैं ये धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उठाता है, इस वजह से यहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा जम चुकी है। चलिए अब हम इसकी बॉडी में इस मोटर को फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटर की फिटिंग बेहतरीन तरीके से हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर ब्लोअर फिट करना है और ब्लोअर फिट करने के बाद कनेक्शंस करना है। तो चलिए हम ब्लोअर को भी फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लोअर फैन अब फिट हो चुका है। इसके फिट हो जाने के बाद ये जो ऊपर वाला प्लेट है इसको भी स्क्रू की मदद से हम टाइट कर देते हैं। देख सकते हैं अब ये ब्लोअर फैन की जो पत्ती है, जो ब्लोअर फैन है ये फिट हो चुका है। इसके फिट हो जाने के बाद अब हम इसके ऊपर की बॉडी को फिट करेंगे और साथ ही साथ उसका कनेक्शन भी करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर पहले मेन लीड को इसके अंदर इस प्रकार से इंसर्ट कराया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर एक गट्ठी लगा ली जाएगी ताकि ये यहाँ से सरके ना बार बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको इस तरह से खींच लिया जाएगा। अब इसके बाद ये रहा इसके ऊपर का प्लेट, तो इसमें कनेक्शंस करना है।
कनेक्शन करने के लिए हमारे पास ये दोनों वायर स्विंग मोटर के हैं और ये जो 4 वायर हैं ये ब्लोअर फैन मोटर के हैं। तो इस ब्लोअर फैन मोटर के चारों वायरों का कनेक्शन और साथ ही साथ स्विंग मोटर का कनेक्शन करना है। बस 2 ही कनेक्शन आपको करने हैं। चलिए कनेक्शन करना सीखते हैं, कैसे कनेक्शन करना है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूट्रल का तार होगा उस न्यूट्रल के तार को जो हमारा स्विंग मोटर है उसमें भी जोड़ना है और जो हमारा फैन मोटर है उसमें भी जोड़ना है। तो चलिए हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फैन मोटर का कॉमन वाला तार है ब्लू वाला, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद इसको ले जा करके हम न्यूट्रल वाले वायर के साथ जोड़ देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर टेप लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टेप लगा लेना है और इस तार को और साथ ही साथ जो हमारा स्विंग मोटर का एक वायर है उसमें न्यूट्रल की सप्लाई को जोड़ देना है। तो चलिए हम न्यूट्रल की सप्लाई को इसमें जोड़ देते हैं। देख सकते हैं ये दोनों वायर जुड़ जाएंगे न्यूट्रल के साथ। तो अब इन दोनों वायरों के जुड़ जाने के बाद यहाँ पर हम टेपिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी न्यूट्रल की सप्लाई है वो दोनों ही मोटरों में कंप्लीट हो चुकी है। अब फेज़ की सप्लाई जोड़ना होगा। तो फेज़ की वायर को सबसे पहले इन दोनों स्विचों में देना होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही स्विचों में जो हमारा फेज़ वाला पॉइंट है उनमें ये दोनों तार लूपिंग करके जोड़ दिया गया है। इसका मतलब हमको ये वाला तार बस इसमें जोड़ देना होगा। जो हमारा मेन लीड से रेड कलर का तार आ रहा है उसी में ये वाला तार जोड़ देना है, तो दोनों ही स्विचों में फेज़ मिल जाएगा। तो चलिए हम इस तार को यहाँ पर जोड़ देते हैं। टेप कर देते हैं यहाँ पे। चलिए ये वायर तो कनेक्ट हो चुका है। अब इस वायर के कनेक्ट हो जाने के बाद अब हमको फेज़ की सप्लाई स्विचों से हो करके देना है उपकरणों को। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा स्विंग मोटर का वायर है जो कि इस टाइम पे छोटा पड़ रहा है, तो इसको हम वायर जोड़ करके बढ़ा लेते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार का वायर है, इस वायर को इसमें जोड़ लेते हैं, इस तरह से ऐड कर लेते हैं। तो ये वायर यहाँ पर हमने जोड़ करके इसको बढ़ा लिया है और इसको बढ़ाने के बाद हम एक स्विच में इसको जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं एक नुकीला चीज़ हमने ले लिया है, इसको यहाँ पर इस प्रकार से टैप करके इसी के अंदर ये वायर डालना होगा। तो देख सकते हैं ये वायर कनेक्ट हो चुका है। इस वायर के कनेक्ट हो जाने के बाद अब जो हमारा ब्लोअर फैन मोटर से 3 वायर आएंगे उन तीनों वायरों को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लोअर फैन मोटर के 3 वायर हैं ब्लैक, रेड और वाइट, इन तीनों वायरों को लो, मीडियम, हाई में जोड़ना होगा। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, तो इन तीनों ही पिनों में इसको जोड़ना होगा। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए वायर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम कट करके दूसरा वायर जोड़ लेंगे और दूसरा वायर जोड़ करके इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो चलिए पहले रेड कलर के वायर को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर रेड कलर का वायर जुड़ चुका है। इस रेड कलर के वायर को जोड़ना होगा हमको रोटरी स्विच के 1 नंबर पिन पे, क्योंकि 1 नंबर का जो पिन होता है वो लो वाला पिन होता है। तो ये लो वाला वायर है, इसीलिए इसको जोड़ना होगा 1 नंबर के पिन पे। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 1 नंबर पिन पे इस वायर का कनेक्शन हो चुका है। अब 2 नंबर के पिन और 3 नंबर पिन पे कनेक्शन करना होगा। तो इस स्विच को थोड़ा सा हम खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो देख सकते हैं ये स्विच खुल चुकी है। इस स्विच के खुल जाने के बाद 1 नंबर पे तो कनेक्शन हमने रेड वायर का कर दिया। अब 2 नंबर पे कनेक्शन करना होगा हमको व्हाइट वाले वायर का। तो यहाँ पर देखिए व्हाइट वाला वायर भी छोटा पड़ रहा है, तो इस व्हाइट वाले वायर में भी एक वायर जोड़ करके हम कनेक्शन कर देते हैं।
तो यहाँ पर वाइट कलर का वायर मेरे पास नहीं है, तो मैं रेड कलर का ही वायर यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगा। तो चलिए इस वायर में इसको जोड़ लेते हैं। तो ये वायर कनेक्ट हो चुका है। इस वायर के कनेक्ट हो जाने के बाद अब हम इसको 2 नंबर की पिन पे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये रही 2 नंबर की पिन। यहाँ पर इसको इस तरह से पंच करना है और पंच करने के बाद इस वायर को इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर 2 नंबर के पिन पर ये वाइट वाला वायर भी कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमको ब्लैक वाला वायर कनेक्ट करना होगा। तो ब्लैक वाले वायर में भी एक वायर जोड़ करके हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसमें ये वाला वायर ऐड कर लेते हैं। इस वायर के ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम टेप लगा लेते हैं। इस तरह से टेप लगाने के बाद इसका जो दूसरा छोर होगा इसको हमको 3 नंबर की पिन पे कनेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इस रोटरी स्विच के 3 नंबर पिन को देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर के पिन है, इसी 3 नंबर के पिन पे इसको कनेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये 3 नंबर के पिन पे कनेक्ट हो चुका है। अब इसके कनेक्ट हो जाने के बाद अब यहाँ पर इस स्विच को फिट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं वायर निकल चुका है मेन वाला, तो इसको हम लगा लेते हैं स्विच में। जो दूसरी स्विच में फेज की सप्लाई भेजने वाला वायर था वही निकला हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो सभी वायर कनेक्ट हो चुके हैं। सभी कनेक्शन हो जाने के बाद अब हम वायरों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और एडजस्ट करने के बाद इस ऊपर वाले पैनल को फिट कर लेंगे। तो चलिए हम वायरों को एडजस्ट करके ऊपर वाले पैनल को फिट कर लेते हैं। उसके पहले ये जो स्विच है, इस स्विच को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये सभी वायर अब कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमको वायरों को थोड़ा सा व्यवस्थित करके इसको फिट करना होगा। तो चलिए वायरों को हम व्यवस्थित कर लेते हैं और इसको फिट कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर सभी वायर की सेटिंग हो चुकी है, सभी वायर फिट हो चुके हैं। और अब इसके बाद इसकी बॉडी को इस प्रकार से फिट करना होगा और इसकी बॉडी को फिट करने के बाद हम आपको चला करके दिखाते हैं कि कैसे ये हमारा ब्लोअर फैन काम करता है। तो यहाँ पर कुछ स्क्रू फिट हो चुके हैं। कुछ स्क्रू के फिट हो जाने के बाद हम यहाँ पर स्क्रू को और फिट कर लेंगे। बाकी हम आपको चला करके दिखा देते हैं ब्लोअर फैन कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर बोर्ड लग चुका है। इस बोर्ड में सप्लाई आ जाने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ब्लोअर फैन कैसे काम करता है। पहले हम इसको ऑफ कर लेते हैं पूरी तरह से
और ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर हम लगाते हैं सप्लाई में। तो सप्लाई में हमने ये वायर लगा दिया है, अब इसको हम ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं ये ब्लोअर फैन कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं है और ये ब्लोअर फैन मोटर हमारा बेहतरीन तरीके से काम कर पा रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ब्लोअर फैन मोटर को स्टार्ट किया जाए, किस प्रकार से इसको असेंबल किया जाता है। तो आई होप आपको ब्लोअर फैन की फिटिंग और इसमें जो भी कनेक्शन बताए गए वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।